नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय कांसीराम बहुत चर्चा में है। कांसीराम को भारत रत्न की मांग लगभग हर पार्टी की ओर से हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो इस मामले में बाकायदा लेटर वगैरह भी लिखे हैं। कांसीराम जयंती की पूर्व संध्या पर राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम किया था इंदिरा गांधी भवन प्रतिष्ठान में, और अखिलेश यादव ने तो पूरे प्रदेश में ही पीडीए दिवस के तौर पर मनाया। लेकिन इससे बहन जी बहुत नाराज हैं। उस दिन भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। उन्होंने फिर कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चमचे चुप रहें तो बेहतर ही होगा। उन्होंने आगे अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने खुद कांसीराम के लिए भारत रत्न की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे कभी नहीं पूरा किया। सपा पर उनका रवैया वैसा ही रहा जैसा कि अक्सर रहता है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने तो बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए गए सारे फैसलों को ही बदल दिया था, और वो तो दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि स्वार्थ में दलित वोटों के स्वार्थ के लिए बसपा को कमजोर करने के लिए इन लोगों को कांसीराम की याद आ रही है। यानी कि कांसीराम अगले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लग रहा है काफी हलचल मचाने वाले हैं। कांसीराम का मुद्दा, बहुजन समाज पार्टी के तो वो संस्थापक ही रहे हैं, लेकिन मायावती लगातार उनकी जयंती के बाद से 15 मार्च को उनकी जयंती थी, ये दूसरा या तीसरा मौका होगा जब उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर रुख अख्तियार किया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उनको माल्यार्पण वगैरह किया था, और एक तरह से ये माना जा रहा था कि कांसीराम की राजनीति और दलितों से जो उनका जुड़ाव है उसको लेकर कांग्रेस और सपा भी आगे बढ़ रही हैं। तो मायावती ने इस पर नाराजगी जताती है। अब एक और अगली खबर पर आते हैं जो कि धीरे धीरे राजनीतिक रंग ले रही है। गंगा में, बनारस में गंगा में एक क्रूज, जो नाव की शक्ल वाले क्रूज होते हैं, उनकी बुकिंग की गई। उसमें इफ्तार पार्टी मनाई गई। कुछ मुसलमान युवकों ने इसकी बुकिंग की और इफ्तार पार्टी बनाई, उसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। लेकिन अपलोड होने के बाद ये मसला विवादित हो गया। बनारस के हिंदूवादी संगठनों ने थाने में तहरीर दी कि वहाँ इफ्तार पार्टी मनाई गई, चिकन बिरयानी खाई गई और उसके बाद उसकी हड्डियाँ गंगा में फेंक दी गई। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है। 14 लोग फिलहाल हिरासत में ले लिए गए हैं। लेकिन अब इस मसले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कि अभी हाल ही में सपा में शामिल हुए हैं, उनके यहाँ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई गंगा में कोई इफ्तार क्यों नहीं कर सकता है। उन्होंने ये भी तंज करते हुए कहा कि बनारस के डीएम और एसपी की हथेली गर्म नहीं की गई होगी, इसलिए लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उनका सवाल तो ये जायज़ है कि गंगा में कोई इफ्तार क्यों नहीं कर सकता है। गंगा तो सबकी है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। लेकिन अवशेष फेंकने वाली बात पर यह ज़रूर है कि केवल नॉनवेज के अवशेष ही नहीं, कोई भी अवशेष गंगा में नहीं फेंका जाना चाहिए। गंगा हमारी नदी है और उसे पवित्र रखा जाना चाहिए। खैर, लेकिन ये इस मसले में राजनीति घुस चुकी है। अखिलेश यादव ने इस पर कह दिया है और हो सकता है आगे भी कुछ बयानबाजी हो। पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करेगी, किन धाराओं में केस पंजीकृत होकर आगे बढ़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और नेताओं की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अभी दरोगा भर्ती में जो एक प्रश्न पूछा गया था कि अवसरवादी के लिए एक वाक्यांश दिया गया था और उसके विकल्पों में पंडित शब्द भी दिया गया था, उसको लेकर ब्राह्मण समुदाय बहुत नाराज था। इससे पहले घूसखोर पंडित को लेकर नाराजगी वाली बात आप जान ही रहे हैं। वो भी मसला, उसको लेकर हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक युवक पुलिस भर्ती बोर्ड में घुस भगवा रंग में चले गए थे और उन्होंने वहां पर अपने ऊपर केरोसिन छिड़क कर आग लगाने की भी कोशिश की, और हजरतगंज कोतवाली में बाकायदा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सीएम योगी ने भी कहा है कि इस तरह की जो भर्ती बोर्ड वगैरह इस बात का विशेष ख्याल रखें कि किसी प्रश्न या किसी भी जरिए किसी भी जाति पर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मामला थम नहीं रहा है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाया गया है जिसके ऊपर बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, हाँ मैं अवसरवादी हूँ, और नीचे सिर्फ सिद्धार्थ मिश्रा और जलालपुर अंबेडकर नगर लिखा हुआ है। तो ये बड़ी चर्चा का विषय है, होर्डिंग प्रदेश की सियासी गलियारों में, लखनऊ में। और देखिए आगे क्या होता है। हालांकि ये सिद्धार्थ मिश्रा जो इसको लगवाने वाले कौन है, इनके बारे में अभी बहुत कुछ नहीं मालूम है। लेकिन ये होर्डिंग लगा है, एक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पोस्टर भी इधर उधर लगे। यानी कि इस मसले को भी तूल दिया ही जा रहा है, और ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी का जो सिलसिलेवार घटनाक्रम है उनमें एक ये भी मौका है तमाम संगठनों के लिए, और वो इससे जुड़ रहे हैं। एक और खबर पर आते हैं। राष्ट्रपति इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाली हैं। वो वहाँ चैत्र प्रतिपदा के मौके पर जो है श्री राम यंत्र की स्थापना करेंगी अयोध्या के राम मंदिर में। लेकिन हमारी जो खबर है वो ये है कि राम मंदिर आंदोलन के एक बहुत प्रमुख नेता और फैजाबाद के पूर्व सांसद विनय कटियार के बारे में। विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के बहुत प्रमुख नेता रहे होंगे, उन्हें आपने देखा होगा। जो लोग
राम मंदिर आंदोलन की पुरानी खबरों से वाकिफ़ हैं कि उमा भारती, विनय कटियार और कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हुआ करते थे जो कि सबसे आगे थे, और उसका रिवार्ड भी विनय कटियार को मिला था। उन्हें फैजाबाद सीट से ही लड़ाया था भाजपा ने, और वो वहाँ से सांसद भी रहे। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहाँ पर जो ध्वज प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रम हुए, विनय कटियार ने उनसे दूरी बनाए रखी। काफ़ी दिनों से वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, दूरी बनाए रखी। अभी जो ये कार्यक्रम हो रहा है श्री राम यंत्र स्थापना का राष्ट्रपति की मौजूदगी में, उसमें उन लोगों को भी न्योते भेजे जा रहे हैं जो पुराने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे और वहाँ कार सेवा की थी। तो जाहिर सी बात है, विनय कटियार तो उस आंदोलन के बड़े चेहरे थे। उनसे जब मीडिया ने पूछा कि आप वहाँ पहुँचेंगे क्या, निमंत्रण मिला है कि नहीं, इस तरह के सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि निमंत्रण तो आगे पीछे घूम रहा है मेरे, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। तो अब इसको, और उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनवाना मेरा सपना था जो कि बन गया है, मैं ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाऊँगा, अब बहुत कुछ देख लिया, अब तो मन में विरक्ति का भाव है। हालांकि ये विनय कटियार भक्त हैं, अपने को राम भक्त बताते हैं, उनके मन में अब विरक्ति का भाव जागा है, या ये भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा नेतृत्व है उससे नाराज़गी है। पिछले काफ़ी दिनों से उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर रखा गया है। थोड़ा पीछे भी चलते हैं, विनय कटियार ने अभी कुछ दिनों पहले ये कहा था कि अब अयोध्या से मैं लड़ूंगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पहले विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, अगर संसदीय चुनाव हुए तो फैजाबाद से लड़ूंगा। पिछले 2 चुनाव से टिकट लिस्ट वगैरह में विनय कटियार का जिक्र नहीं आता था। एक और नेता जो कि फैजाबाद के ही पड़ोस के हैं, कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने, उन्होंने भी उनके नाम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप फैजाबाद से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, विनय कटियार अगर लड़ना चाहेंगे तो उनका पहला हक है फैजाबाद संसदीय सीट पर। तो ये चर्चा इसी बहाने कि विनय कटियार थोड़ा नाखुश से लग रहे हैं, थोड़ा सक्रिय से भी लग रहे हैं, और उन्होंने जो इशारों में कहा उसका मतलब यही है कि वो उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। यानी कि विनय कटियार को लेकर खबरें आती रहेंगी, और भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय कुर्मी वोटों पर डोरे डाल रही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में वो थोड़ा रूट सा गया था, पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में भी विनय कटियार कैसे आते हैं, उनका क्या रुख रहता है, ये थोड़ा अहमियत रखेगा। अगली खबर पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर अजीब सी कसमकस है। पंचायती राज मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर अक्सर कहते रहते हैं कि पंचायत चुनाव समय पर करा देंगे, लेकिन उसके होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट ने ज़रा सख्ती दिखाई है। उसने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि आखिर कब आप चुनाव कराएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग इस पर जवाब दाखिल ही करेगा, लेकिन इसमें कई सारी, मसला पहले भी हाईकोर्ट पहुँच चुका है। इस बार उसको इम्तियाज हुसैन हाईकोर्ट लेके गए हैं। पहले भी एक सज्जन हाईकोर्ट लेके गए थे। उन्होंने कहा था कि राज्य पिछड़ा आयोग जो कि आरक्षण के लिए सर्वे वगैरह करता है, उसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, और जो कि ठीक नहीं है, लीगल नहीं है। और उसके बाद सरकार ने वहाँ हाईकोर्ट में ये कहा था कि हम राज्य पिछड़ा आयोग का जल्द गठन करेंगे, लेकिन उसके बाद सर्वे होना, सीटों के आरक्षण तय होना, इसमें बहुत वक्त लगता है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी साल भर का लगभग वक्त बचा है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर गहमा गहमी तो बहुत है। बीच में जो पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी लॉजिस्टिक मशीनरी चाहिए, वो भी कभी SIR में व्यस्त है, तो कभी जनगणना के काम में व्यस्त है, और भी तमाम कामों में व्यस्त है। तो हाईकोर्ट की सख्ती कि पंचायत चुनाव वक्त पर करा पाएगी। पार्टियों के भी अपने इंटरेस्ट हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव जब बहुत नज़दीक आ जाए तब पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती है। तो हाईकोर्ट में बार बार मसला पहुंच रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव कब होंगे ये अभी तय नहीं है। बात थोड़ी सी मौसम की भी कर लेते हैं। ऐसा कह रहा है कि मौसम कुछ करवट लेगा, तो खासतौर से इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी, और बारिश की संभावना जताई जा रही है। कुछ जगहों पर ओले गिर सकते हैं, तेज़ हवाएं पड़ सकती हैं, और अभी 1-2 दिन पहले भी थोड़ा बदली और जैसा मौसम था। तो आने वाले 1-2 दिनों में हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बारिश धीरे धीरे मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूरे प्रदेश में हो। यानी मौसम का रंग थोड़ा बदलेगा। जो गर्मी बीच में थोड़ा तेज़ी पकड़ रही थी, उसे मौसम के बदलाव ने थोड़ी राहत दी थी, और अगले 3-4 दिनों में भी हो सकता है मौसम बदले और थोड़ा सा गर्मी से आपको राहत मिले। तो यूपी की सुर्खियाँ आज यहीं तक। कल फिर यूपी की सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए बोले भारत।